बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों जो है आप जंग की बाबत बहुत सुन रहे हैं और बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा जंग की बाबत जो है बातचीत कर रहा है। और जो जंग छिड़ी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और बाहर के ममालिक जो है फ़िलिस्तीन और जो इसराइली के दरमियान जंगें या और कौमों के दरमियान जंगें छिड़ी हैं, मैं उसकी बाबत आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि याद रहे कि ये जंगें जो हो रही हैं इन पर तो बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और एक दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करें, एक दूसरे को हलाक करने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जंग की बाबत तो हम बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि आपके अपने अंदर की जो जंग है, ठीक है, उसकी बाबत तो कोई गौरोस नहीं करता, ठीक है, उसकी बाबत तो कोई जो है बातचीत नहीं करता। अपने अंदर की जो जंग छिड़ी हुई है पहले उस पर गालिब आओ, फिर जो है दूसरों के साथ जंग करना, ठीक है। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब हम अपने अंदर की जंग पर गालिब आ जाएंगे ना, यानी ये पता कौन सी जंग है, रूह और जिस्म की जंग, ठीक है। तो जब हम रूह और जिस्म की जंग को समझेंगे जो हमारे अपने अंदर चल रही है, चूँकि लिखा हुआ है गलतियों बाब नंबर 6 उसकी आयत नंबर 16 तो 18, लिखा है रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है और जिस्म रूह के खिलाफ, ये एक दूसरे के मुखालिफ है ताकि जो कुछ तुम चाहते हो वो ना करो। तो इसलिए याद रहे कि पहले अपने अंदर की जंग को ख़त्म करो। जब हम अपने अंदर की जंग को ख़त्म करेंगे ना, यानी कि हम रूह में रहेंगे और जिस्म पर जब हम गालिब आएंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि हम जंग में फाते हो गए, ठीक है जी। हम जिस्म पर गालिब आ गए, हम दुश्मन मुखालिफ इब्लीस पर गालिब आ गए, उसकी फ़ौजों पर गालिब आ गए। तो जब हम गालिब आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें ये समझ आ जाएगी कि हमारी जंग किसी भी कौम कबीले उम्मत के साथ नहीं है, हमारी जंग जो है वो दुश्मन मुखालिफ इब्लीस के साथ है। तो इसीलिए मैं आखिर में आपको ये कहने लगा हूँ, याद रहे जब हम इफ्सियों बाप नंबर जब 6 पढ़ते इसकी आयत नंबर 12, तो साफ लिखा है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, नहीं लड़नी, बल्कि हमें हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और जो रूहानी फ़ौजें आसमानी मुकामों में रहती हैं, हमारी जंग जो है इनके साथ है, हमारी जंग किसी के साथ नहीं है। याद रहे किसी फ़र्द बशर के साथ नहीं, किसी कौम कबीले उम्मत के साथ नहीं है। इसीलिए रोमियो बाब नंबर 12 उसकी आयत नंबर 10 में लिखा है, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो और इज़्ज़त की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाइएगा ताकि लोग जाने कि जिसके साथ हमने जंग करनी, जिसके साथ लड़ना है, जिस पर गालिब आना है, वो हमारा अपना ही जिस्म है जो इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए इब्लीस को मौका ना दो, चूँकि वो जंग में फाते हुआ है, इस दुनिया का खुदा बना हुआ है हमारे जिस्मों पर जो है हुकूमत करके। तो इसलिए याद रहे कि जब हम रूह के मुआफिक चलेंगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करेंगे। तो जब हम करेंगे नहीं तो इसका मतलब ये है कि हम जंग जीत गए हैं, ठीक है जी। फिर मैं आखिर में कहने लगा हूँ कि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। तो इसलिए याद रहे आप चाहते हो कि आप हर फ़र्द बशर से प्यार करो, जैसा कि यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 3 उसकी आयत नंबर 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा की मोहब्बत सारी दुनिया के लिए। खुदा नहीं चाहता कि हम जो हैं इंसानों के साथ जंग करें, खुदा चाहता है कि हम जिस्म के साथ और उन रूहानी फ़ौजों के साथ करें जो आसमानी मुकामों में है, यानी दुश्मन मुखालिफ इब्लीस के साथ हम जो है जंग करें, उसकी फ़ौज के साथ, उस पर गालिब आए और पाते हों और जीतें और गालिब आए। गॉड ब्लेस यू।